जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी ने आज का दिन दिया। मैंने कल बहुत मेरे को अंदर से हो रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, वो मेरा नहीं, वो गुरु जी का ही कहना था कि सत्संग शेयर करने के लिए। तो मन में बहुत आ रहा था, तो फिर मैंने कल रिकॉर्डिंग करी एंड गिवन नंबर पे फिर मैंने रिकॉर्डिंग करके मैंने सेंड करा। तो आज का मुझे टाइम स्लॉट दिया आफ्टर सिलेक्शन एंड और मैं इस तरह से मेरे को टाइम भी दिया और डेट भी दी, तो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आप सम्मुख संगत के सामने। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत बेहद शुक्राना आपका कि आपने असीम कृपा रखी है अभी तक। और मेरा सत्संग था कि कल मेरा मतलब इतना मन से जो आ रही थी कि गुरु जी ने बोला सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो उस चीज के ऊपर मेरे को बहुत हो रहा था कि डू नॉट होल्ड योर सेल्फ एंड गुरु जी के सामने आप भी सत्संग शेयर करो। एंड गुरु जी करवाते हैं, कैसे करवाते हैं गुरु जी के ऊपर निर्भर होता है। एंड आप ब्लेसिंग आप गुरु जी से मांगो। एंड कल फिर मेरा सत्संग यही था कि गुरु जी से कैसे मेरा जुड़ना हुआ। और करते करते जो है गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा बख्शी। हम लोग जो है गुड़गांव में 2013 में शिफ्ट हुए थे फ्रॉम दिल्ली। करवाना था मेरी मम्मा के लिए हम लोग आए थे। तब तक हम गुरु जी से बिल्कुल भी मुख नहीं हुए थे, मतलब कभी मुझे गुरु जी के बारे में पता नहीं था उस वक्त में। और एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था गुरु जी के बारे में। तब तक कोई ज्ञान नहीं और मतलब सुनने की भी कोशिश नहीं करी या टाइम नहीं था हमारा गुरु जी के पास में आने के लिए। तो 2000 आई थिंक 14 की बात है कि मेरी मम्मा का एक मेजर ऑपरेशन होता है। एंड आए थे हम गुड़गांव में कि अपनी मम्मा को लेकर कि उनके घुटने का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। उनके नीज का तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ ले ली। बट आफ्टर सम टाइम मेरी मम्मा का जो था प्रॉब्लम जो 2014 में अकर हुआ एंड उसके बाद में उनका जो है मेजर ऑपरेशन हो गया। एंड 2015 के में मेरी जॉब यहाँ पर गुड़गांव में लगी एज एन आर्ट फैसिलिटेटर। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू होती और मेरी मदर की इधर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। दोनों ही क्लैश कर गए एंड समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो मेरी गिवन चॉइस थी, मेरी लाइफ लॉन्ग जो चॉइस थी, तो मतलब वो चीज मेरे को यहाँ पर आके गुड़गांव में ही मिला। एंड मैंने अपना जॉब शुरू किया एंड मम्मी की सेवा साथ में जॉब जाना और करते करते 2016 आ गया। मतलब उस टाइम पे मेरी मदर की जो हालत थी इतनी डिटेरियोरेट हो गई, इतनी मतलब हम लोग होपलेस हो गए कि हमारी जो लैंड लेडी थी उन्होंने मेरे साथ में एज पर आई सेड कि एक फैमिली फ्रेंड भी थे, उन्होंने तब भी बोला था मतलब काफी टाइम पहले कि आप गुरुजी ऐसे करके हैं, आप लेकर जाओ, मेरी मम्मा को बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो किरण आप होकर आओ वहां पे। तो इतने में लैंड लेडी ने भी मेरे साथ में ही शी एक्चुअली सेड कि मैंने तेरे साथ में प्रैंक खेला था, क्योंकि गुरसिख है तू और मैंने तेरे साथ में ये सोचा कि ये बहुत कट्टर है और ये नहीं मानेगी। मैंने सुनते ही ये बात बोली थी कि मुझे मालूम है आंटी मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती है एंड मैं उनकी कंडीशन देख पाती हूँ रोज और जितना भी मौका मिल रहा है मैं सेवा कर रही हूँ। और जितनी भी मेरे को मतलब मेरी इससे अरदास भी नहीं होती थी उस वक्त में, सिर्फ ये था कि मन अंतर से जो अरदास होती थी, ये परमात्मा आप इन पे कृपा करो, कोई भी गलती हुई है आप प्लीज उस चीज को आप देखो कैसे हो गया, क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब वो प्रैंक खेला तो मैंने जवाब यही दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे मालूम है उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं हो सकती है। फिर भी उन्होंने मेरे साथ में कोशिश छोड़ी नहीं एंड उन्होंने कोशिश जारी रखी। एंड वन डे फाइनल डे शी सेड कि हमारे जो नेबर्स जा रहे हैं, आपको किरण अगर उनके साथ में जाना है तो आप बताओ, तो आप जाओगे? तो मैंने मम्मी से जाके पूछा तो मम्मी ने मेरे को यही सलाह दी किरण की मतलब आप जाओ एंड मतलब हमारे
सिखिज्म में अगर मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए अपनी लाइफ में, और किसी भी सत्संग में मुझे ये कभी नहीं मिला कि आपको यहाँ पे सिर नहीं निभाना, आप किसी धर्म को जो है ऊंचा बोलते हो या नीचा बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे धर्म जो हैं एक ही जाके जगह पे मिलते हैं। वो ऑल माइटी परमात्मा वो बैठा हुआ है अकाल पुरख, वो सब सुनते हैं, और कोई ऊंचा नीचा कोई छोटा बड़ा नहीं है। और मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला कि बस यही ध्यान रखना मर्यादा की, कि आप वहां पे जा रहे हो, मर्यादा से ऊपर मत जाना। मर्यादा यही थी कि जाके बहुत सारी अरदासें मत करने बैठ जाना। हुक्म होता है परमात्मा का, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, महाराज जानी जान होंगे और कहीं ना कहीं वो बैठे सुन ही रहे हैं, तो आप जा सकते हो, आप जाओ। और जो भी अगर वो कह रही है इतना आपको वो कह रही है, तो आप कोई बात नहीं, होकर आओ देखो। तो मैंने आंटी को ओके बोला और हम लोग मंदिर गए। एंड एज लाइक जैसे भी सब दर्शन करते हैं, मैंने भी दर्शन किए वहां पे गुरु महाराज जी के। एंड हम लोग उसके बाद में, मुझे गुरु महाराज जी ने मौका दिया 2-3 बार वहां पे बुलाने का, क्योंकि मेरी मदर की हालत बहुत खराब थी, तो मैं उनको ज्यादा छोड़ नहीं सकती थी। और मैं जब भी जाती थी कहकर ये कि हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, कुछ भी अगर इमरजेंसी होती है आप मेरे को मैसेज कर देना। तो एक रिस्क लेवल होता ही है कि छोड़ने का मन नहीं करता व्हेन योर पेरेंट्स आर सफरिंग इन सच अ वे। मुझे गुरु महाराज जी ने उस वक्त में ब्लेस किया कि मेरे को मार्च में भी बुलाया गुरु जी ने शिवरात्रि पे। मैंने शिवरात्रि पे गुरु महाराज जी से यही अरदास करी, महाराज अगर थोड़ा जा आप प्रसाद जो है मेरे को आप ब्लेस करो, मैं मम्मी को वो खिलाना चाहूंगी। फिर उसके बाद में हमने शिवरात्रि के बाद में अप्रैल में आई थिंक मैं मम्मा को लेकर गई, और जब मैं लेकर गई तो वहां पे सीढ़ियों के पास में हमने उनको व्हील चेयर पे बिठाया, और जो सेवादार थे उन्होंने यही बोला, बेटा आप इनको ऊपर तक मत लेकर जाना, और मुझे नहीं लगता कि आप इतना आप इनको ऊपर ले जाओगे, और इनको बहुत तकलीफ भी होगी, जहां तक मैं देखता हूँ इनकी तबीयत बहुत खराब है। आप यहीं पे बैठ के अरदास करो, गुरु महाराज जी ब्लेसिंग्स करते हैं। एंड हैव फेथ कि उनको जो जो होगा, जो भला इनके लिए भला होगा, वो गुरु जी करेंगे। तो उस वक्त में अरदास भी करी, उन्होंने समोसा प्रसाद थोड़ा सा खाया। मतलब मैं अपनी मदर को देखते हुए, मेरे को बहुत अजीब सी फीलिंग थी उनको देखते हुए, और कहाँ पे हम किस दर पे आए हैं कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा। बस ठीक है, आ गए, हम आए हैं, ब्लेसिंग्स मिलेंगी ये भी पता था, घर पे आ जाते हैं। और उसके बाद में फिर हम शायद ही मैं कभी मम्मा को लेकर वहां पे गई, क्योंकि हमारी फिर उसके बाद में उनके साथ में जर्नी बहुत फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मुझे नहीं, हम लोगों को ये नहीं दिखाई देता था कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स कहाँ पे वर्क कर रही हैं, और हम कहाँ गए हैं, किस दर पे गए हैं, कैसे रिलेट होगा। और कहाँ मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती हूँ, रोज अरदासें करती हूँ, महाराज कृपा करो, इन्हों के उत्ते बख्शिश करो, ले दे के यही मेरा रब है, और जे इन्हों कुछ हो जाएगा तो मेरी जिंदगी का की होएगा। मैं बहुत बहुत स्ट्रगल करी उस वक्त में भी मम्मी को लेके, बट ये नहीं पता था कि जो प्रसाद खाया है, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स कहाँ पे उनको मिल रही हैं। जो उनकी हालत थी उस वक्त में, हम लोगों को उनकी मम्मी के फ्रेंड्स बताते थे कि जो इनकी हालत होने वाली है ना किरण, ये आगे होगा। तो वो जब जैसे सुनते थे मेरे पैरों से ऐसे जमीन जाती थी कि ऐसा मत बोलो आप प्लीज, ये मैं सुन नहीं सकती थी इनके साथ में, ऐसे ऐसे आगे स्टेजेस आने वाले। पर वो महाराज जी का प्रसाद, वो ब्लेसिंग, मैं आज तक नहीं सोच पा रही हूँ कि वो कहाँ तक काम करी उनके साथ में, कि वाकई में उन्होंने जो उनको हिम्मत दी अंदर उस चीज से लड़ाई करने के लिए, जिस चीज से भी वो लड़ाई कर रही थी। और एंड मोमेंट पे मैंने उनकी स्ट्रगल देखी, अपनी मदर की बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल थी। मेरे को ये जरूर ऐसी समझ लगती है कि गुरु जी ने उनको सच्चाई दिखाई कि जो जो भी उनकी अंदर की जो भी अवस्था होगी, गुरु महाराज जी ने उनको जरूर कुछ ना कुछ दिखाया। जब वो गई स्ट्रगल के बाद में, उनको हिम्मत जो दी उस प्रसाद में और जल प्रसाद से भी, वो मैं देख पा रही थी अपनी मदर के चेहरे पे। और वो
मतलब लेडी बहुत स्ट्रांग थी, जैसी भी थी, मतलब उनकी हिम्मत से आज मैं यहाँ तक मतलब हिम्मत से ही जी रही हूँ, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो मुझे यहाँ तक आज जिंदा रखा हुआ है। तो जब वो उनका आखिरी वक्त आया और जब वो हमको छोड़कर चले गई, तो तब भी नहीं समझ आया कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स कैसे काम करती हैं। उसके बाद में मुझे बहुत स्ट्रगल्स के साथ में जाना पड़ा, बहुत स्ट्रगल हुई मेरे साथ में कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ तक मैं आज तक चल के आई हूँ और इतनी भी हिम्मत हो रही है कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कभी मैं बूझ भी नहीं सकती थी, मतलब सोच में भी नहीं है वो चीज कि गुरु महाराज जी कैसे ब्लेसिंग्स करते हैं। फिर उसके बाद में चलते चलते मेरी यहाँ पे तब तक ट्यूशंस नहीं हुई थी, मेरी ट्यूशंस हुई, मैंने यहाँ पे ट्यूशंस देना शुरू करा, और कैसे गुरु जी ने मिलाप कराया अपने संगत के साथ में, एंड मेरे को अपने चरणों के साथ में जोड़ा। एंड ये भी नहीं मालूम कि आप क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो कोई एक लाइफ में एक मोमेंट आना था। 16 अगस्त में मेरी मदर छोड़कर गई हैं, उसके बाद में स्ट्रगल चलती गई, बहुत हैवी स्ट्रगल थी मेरे लिए, मुझे सरवाइव करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। 2017 में किसी का मिलना होना था, तो उस टाइम तक के लिए मैंने वेट किया। उसके बाद में जो मेरी जर्नी चेंज हुई, वो भी जो मेरे साथ में था कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है, वो क्या चीज है, कैसे उसको समझूं, वो भी गुरु महाराज जी ने समझ दी और अपने दर तक बुलाया। और मैंने फिर अरदास करी, मतलब ट्यूशन के बाद में, मतलब 2017 में मुझे ट्यूशन मतलब मेरी काफी फास्ट फॉरवर्ड भी हो गई, एंड स्कूल की जॉब ऐसे ही चल रही थी, और ट्यूशन करते करते मिलाप हुआ। फिर वहां से मुझे डुगरी जाने का भी मुझे मिला इनविटेशन, बट मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से, और मैंने यही कहा था कि मैं परमात्मा गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़ी हाँ, मैं गुरुद्वारा साहब जानी हाँ, अरदास कर दी हाँ, कार आनी हाँ, यही मेरा लिंक है गुरु महाराज जी, इस तो ज्यादा मेरे तो होंदा नहीं। मैं इस वक्त मैं कोई जर्नी कर रहा हूँ और इतों दी जावा किथे भी। अगर आप हाजिर नाजिर हो, आप जिथे भी मैनू आप कहोगे, मैनू हाली इत्थे तक ही रखना, मतलब मैनू इतना ही रिलेट करो, मेरे हाली इतनी हिम्मत विच नहीं हैगा कि मैं सब जगह ते जावां और वो भी अकले जाके मैं ट्रैवल करा। गुरु महाराज जी ने वो भी सुनिया, और उस तो बाद हौले हौले अपने नाल जोड़ना शुरू किया। मैं बिल्कुल क्रॉलिंग करते हुए गुरु जी को जाती थी, मैनू कुछ समझ नहीं सीगा विच वर्ल्ड दैट आई एम गोइंग, एंड किवें मैनू ब्लेसिंग्स मिल रही ने, किवें हिम्मत मिल रही है। नॉट इवन लाइक मेरी मदर नू हिम्मत मिली, सब नू बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गुरु जी ने इस काफी ज्यादा स्ट्रगल दे विचों निकालन वास्ते। एंड आई केप्ट गोइंग टू गुरु महाराज जी एंड कीप सर्चिंग माई सेल्फ विद गुरु जी। एंड जाते जाते उत्थे जो मैनू ट्यूशन के जरिए सब मिले 2017 ਦੇ जिन्ना दा आना सीगा, उन्हां दे आन तो बाद फिर मैं एक बार गुरु जी ने 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी ने बोलिया, मैं कहा गुरु जी हुण भी स्ट्रगल उतनी ही फास्ट मेरे नाल चलदी पई है, मैनू इन्हां चीजां तो रिजॉल्व करना नहीं आता, और कोई इंसान नहीं है जो मेरे नाल रिजॉल्व कर जाएगा। तो स्लोली गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स मैनू उन्होंने दर ते लेके जाती गई, और वो ब्लेसिंग्स के थ्रू ही मैनू उस स्ट्रगल तो भी गुरु जी ने निकाल दिता। एंड बहुत हिम्मत दी है गुरु जी ने इस टाइम तक उस स्ट्रगल को निकालन वास्ते भी, समझाने वास्ते भी, एंड बिल्कुल माँ प्यो वर्गा ही गुरु जी प्यार दिंदे ने और उन्हां स्ट्रगल्स दे विचों निकालदे ने। एक गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, और मैं चाहती थी कि गुरु महाराज जी जे इतनी भी आप जी ने हालात दिते ने, मैं किसी तरफों भी आप जी नो थैंक्स गिविंग या कुछ भी करके मैं आप जी नो मतलब मैं इस समा तो बहुत लाइक बहुत स्ट्रगल वाला है, एंड थ्रू आउट ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है, और उस टाइम तक भी गुरु जी ने यही सोच समझ दी थी कि आने वाला समय जो है बहुत खराब है, तो जिन्ना आ सकते हो सुख शांति नाल आके ब्लेसिंग्स लो चुप करके, और इसको ग्रैब करो। और अज के समय वास्ते संभालन वास्ते गुरु जी ने किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलाया, वो भी सोचना मेरे समझ तो बाहर है। गुरु जी मतलब आप जी कितनी असीम कृपा कर दो, एंड कितना ब्लेसिंग्स कर दो, और यही मेरा थैंक्स गिविंग है आप जी नो कि
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ है और आप जी ने हर एक स्टेप पे आप जी ने निकाला है और असीम कृपा दी है और आगे भी आप जी सच्चे पातशाह जी आप मेहर कर रहे हो ते आप डेली जो है अपब्रिंगिंग कर दो, डेली पॉलिश भी कर दो और माइंडसेट ਨੂੰ भी बड़ा स्ट्रांग बनाते हो सच्चे पातशाह जी। ये कोई नहीं कर सकता, सतगुरु आप ही कर सकते हो और साड़ी इतनी सोच भी नहीं है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ संभालते भी हो, गिरन वाले भी संभाल दो सच्चे पातशाह जी। आप जी की असीम कृपा, जिन्नी सेवा हो सके सच्चे पातशाह जी। ये जो जुबान भी है आप जी दे गुण गाते ही इस संसार को जाए, बस यही आप जी की कृपा और असीम कृपा मांगते हैं सच्चे पातशाह जी। इस तो इलावा साडे कोल होर कोई जुगत नहीं है कि असी कुछ कह सकिए, साडी उन्नी सोच भी नहीं हैगी सच्चे पातशाह जी कि असी आप जी का मतलब गुणगान कर सकिए। बेअंत कृपा सच्चे पातशाह जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी।